लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर 2 रिवीजन। चैप्टर 2 में कितनी चीजें हैं? 5। ओके, 5 अभी 5 हो गया आंसर। 5 कौन सा? पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, तीसरा ईआरपी मॉड्यूल्स, चौथा रिपोर्टिंग सिस्टम, पांचवा अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस सॉफ्टवेयर। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कितनी चीजें हैं? 5। नाम बता। टाइप्स ऑफ डेटा, वाउचर, लेजर, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ डेटा कितने प्रकार के? 2। अकाउंटिंग सॉरी मास्टर एंड नॉन मास्टर। अकाउंटिंग में कितने? मास्टर में कितने? 5। 4 अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, स्टैट्यूटरी। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट आता है वाउचर। वाउचर में 2 क्वेश्चन, टाइप्स एंड नंबर। टाइप्स कितने वाउचर के? 16। 8, 6, 2। 8 कौन से? परचेज, सेल्स, रिसीट्स, पेमेंट, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। परफेक्ट। 6 पॉइंट। परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, डिलीवरी नोट, रिसीट नोट। एंड लास्ट 2 में पेरोल एंड अटेंडेंस। वाउचर नंबर के पैक्युलरिटीज बताइए। कितनी पैक्युलरिटीज है? 5। हर वाउचर नंबर क्या होना चाहिए? यूनिक, सेपरेट नंबरिंग सीरीज, आगे पीछे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ओके, क्या होना चाहिए? सीरियली और डेट वाइज होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकली। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए आता है लेजर। लेजर के कितने प्रकार होते हैं? 2। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। 4 बोले तो एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। अकाउंटिंग सिस्टम में बोला तो आंसर ये होगा। अकाउंटिंग बोला तो कितने लेजर? 3। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ग्रुपिंग ऑफ लेजर। ग्रुपिंग ऑफ लेजर कौन करता है? मैनुअल या कंप्यूटर? मैनुअल। अब मेरे को बताओ, क्या इसमें इनकरेक्ट ग्रुपिंग हो सकता है? अगर हुआ तो क्या सॉफ्टवेयर उसको प्रिवेंट कर सकता है? नहीं, सॉफ्टवेयर गलत डिस्प्ले कर देगा। याद आया? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड एंड बैक एंड। मेरे को बताओ, क्या फ्रंट एंड बैक एंड में डिवाइड करना जरूरी है? कारण बताइए। 5। 2 में प्रेजेंटेशन, यूजर एक्सपीरियंस, स्पीड, लैंग्वेज। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार है? 2। नाम, इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड। डिवाइड कर, डिवीजन बाय, वाई इंस्टॉलर, वाई क्लाउड। 7 पॉइंट। स्टार्ट विद द नेम, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, एक्सेसिबिलिटी, मोबाइल ऐप, याद है मालिक? उसके बाद डेटा स्टोरेज एंड डेटा सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड लास्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। आत्मा क्लियर करे? ये होने के बाद आपके लिए लॉजिकली आता है नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। मेरे को बताओ, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कितने सवाल है? 5। कौन से? स्क्रीन पे दिख रहा है। बेनिफिट्स, फीचर्स, रिस्क एंड कंट्रोल, एक्सेस एंड ऑडिट। हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? 8। 12 है पर मैं 8 डिस्कस करूंगा। कौन से 8 बेनिफिट है? एकदम इजी है। पहला, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, लीड टाइम, ऑन टाइम शिपमेंट, साइकिल टाइम, परफॉर्मेंस नहीं, इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। 2 खुश, कस्टमर एंड सप्लायर। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। ये होने के बाद फीचर्स ऑफ ईआरपी। हाउ मेनी फीचर्स ऑफ ईआरपी आता है? सब। कौन से? अकाउंटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, सीआरएम, एससीएम, डेटा वेयरहाउस एंड प्रोजेक्ट सिस्टम्स। ये होने वाला रिस्क एंड कंट्रोल की सीरीज। याद रखना मालिक। कितने पॉइंट है? 5। पहला पॉइंट पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंटेशन, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। पीपल वाला इशू, कितना इशू है? 5। C² T3, चेंज मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट, ट्रेनिंग, टर्नओवर, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। ट्रेनिंग, टर्नओवर, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। आत्मा क्लियर है? सेकंड पॉइंट प्रोसेस रिलेटेड इश्यूज कितने हैं? 2। कौन से? पहला पॉइंट है प्रोग्राम मैनेजमेंट और एक है बीपीआर। आत्मा क्लियर? तीसरा पॉइंट आता है आपके लिए टेक्नोलॉजी में मुझे 12, 10 मिले 12 चाहिए, सॉरी 15 मिले, मुझे कितने चाहिए थे? 10। क्या है? फंक्शनैलिटी, पुराना हो गया, ऑब्सोलेट, नया चाहिए, अपग्रेड। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है परफेक्ट। ओके, पोर्टफोलियो एप्लीकेशन, पोर्टफोलियो मैनेज, इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड रिस्क। कितने पॉइंट है? 6। सबसे पहले लेंदी इंप्लीमेंटेशन टाइम, इनसफिशिएंट फंडिंग, डेटा स्टोरेज है ना, डेटा स्टोरेज के बाद सिस्टम फेलियर एंड और क्या होगा? स्पीड। एंड लास्ट पॉइंट होगा एक्सेस। डेटा स्टोरेज नहीं है, डेटा सेफ्टी है। वापस आता हूं मैं, लेंदी इंप्लीमेंटेशन टाइम, इनसफिशिएंट फंडिंग, डेटा सेफ्टी, सिस्टम फेलियर, ओके, स्पीड एंड एक्सेस। ये थे इंप्लीमेंटेशन। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन में सिर्फ एक ही है आपका, कौन सा? लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। इसके बाद आता है एक्सेस वाला सिनेरियो। एक्सेस में कितने पॉइंट है? ओके, एक्सेस कितने प्रकार के हैं? 4। क्रिएट, अल्टर, व्यू, प्रिंट। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, ये एक्सेस किस बेसिस पे देना चाहिए? रोल बेस्ड। इसके कितने कंट्रोल है? 2। मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी। आत्मा क्लियर है? इसके बाद आता है ऑडिट। ऑडिट ऑफ ईआरपी में कितने पॉइंट्स? 2। ऑडिट ऑफ डेटा एंड ऑडिट ऑफ प्रोसेस। ऑडिट ऑफ डेटा में कितने पॉइंट है? 2। कौन सा? एक है फिजिकल सेफ्टी एंड एक है एक्सेस कंट्रोल। और ऑडिट ऑफ प्रोसेस में 2 है, एक एक्चुअल को कंपेयर करो, फंक्शनल ऑडिट, याद है मालिक, एंड एक है अमित 57 इनपुट वैलिडेशन। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड ईआरपी मॉड्यूल। कितने क्वेश्चन है? 5। पहला पॉइंट पहला पॉइंट है बिजनेस प्रोसेस, सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग फ्लो, तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ बिजनेस, चौथा है ईआरपी मॉड्यूल एंड पांचवा पॉइंट है इंटीग्रेशन।
पहला सिनारियो है ओके भाई यार बिजनेस प्रोसेस के स्टेप्स बताइए, हाउ मेनी स्टेप्स, 3, कौन से ओके सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ओके डिफाइन एंड मैप करो, सेकंड परफॉर्मेंस मेजर करो, और तीसरा पॉइंट स्टैंडर्डाइज करो, एडहियर करवाओ। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद सेकंड पॉइंट आता है अकाउंटिंग फ्लो, कितने फ्लो है, 8, नाम बता, सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये होने के बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस कितने हैं, 3, नाम बता, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ओके सर्विस में आपको याद होगा इसमें मॉड्यूल कौन सा चाहिए, तो अपन ने डिस्कस किया अकाउंटिंग तीनों में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सेकंड में चाहिए, इन्वेंटरी फर्स्ट और सेकंड में चाहिए, थर्ड में और नहीं चाहिए। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद अपन मॉड्यूल्स में गए। मॉड्यूल्स में अपने पास कितने मॉड्यूल्स है, 12 को कैसे 12 को याद रखने की कोशिश कैसे होगी, पहले 6 लो, 6 के बाद परचेज सेल्स, परचेज सेल के बाद क्या होगा, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद क्वालिटी, क्वालिटी के बाद प्लान मेंटेनेंस एंड और एक कॉन्टेक्स्ट क्या आएगा, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मॉड्यूल। आत्मा क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल का क्या पॉइंट है, 8 पॉइंट याद कर। पहला क्या था, ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ओके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ओके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, ओके और एक कौन सा था, एसेट अकाउंटिंग एंड जनरल लेजर, और लास्ट पॉइंट था इंटीग्रेशन विद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। याद है मालिक? सेकंड सिनेरियो मेरे को बताओ परचेज के प्रोसेस, मैं सीक्वेंस चेंज करो इसमें, पर मेरे पॉइंट पर बताइए परचेज के प्रोसेस कितने हैं, परचेज को और एक नाम क्या दिया है, मटेरियल मैनेजमेंट, कितने पॉइंट है, 8। सबसे पहले क्या आएगा, परचेज रिक्वेशन, फिर क्या करूंगा, इवैल्यूएशन, फिर क्या भेजूंगा, कोटेशन, क्या मिलेगा, इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन, फिर क्या करूंगा, परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के बाद क्या मिलेगी, रिसीट्स ऑफ मटेरियल, इश्यू ऑफ मटेरियल, फिर परचेज इनवॉइस एंड फिर पेमेंट। याद आएगा मालिक? फिर सेल्स की बात करते हैं। सेल्स में अपन ने 2 सवाल पढ़े थे। सेल्स में पहला सवाल पढ़ा था व्हाट आर द की फीचर्स एंड व्हाट आर द प्रोसेस। पहले प्रोसेस बताओ, प्रोसेस 6 पॉइंट का प्रोसेस है। पहला पॉइंट है प्री सेल्स एक्टिविटी, फिर सेल्स ऑर्डर, फिर इन्वेंट्री सोर्सिंग, डिलीवरी, ओके बिलिंग, सेल्स इनवॉइस जिसको बोलते हैं, एंड लास्ट पॉइंट है रिसीट्स ऑफ पैसा। समझ में आया मालिक? इसके बाद है की फीचर्स ऑफ सेल्स इनवॉइस। हमने की फीचर्स ऑफ सेल्स इनवॉइस 5 है। सबसे पहले याद होगा क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, उसके बाद है प्राइसिंग, बिलिंग एंड लास्ट पॉइंट है कस्टमर मास्टर डेटा। याद रहेगा मालिक? ये होने के बाद और एक मॉड्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जो तोड़ एलडीआर था अपने लिए, कंट्रोलिंग मॉड्यूल। कंट्रोलिंग मॉड्यूल में अगर आपको याद होगा 7 पॉइंट है, जिसके अंदर मैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ओके मेरे को बताओ ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद है डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर, फिर 2 डिपार्टमेंट मिक्स हो रहे, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, एक टास्क, इंटरनल ऑर्डर्स। याद है मालिक? और उसके बाद एक प्रोडक्ट का पॉइंट आएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड लास्ट 2 पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड प्रॉफिट सेंटर। याद रहेगा मालिक? ये पॉइंट पे 7 पॉइंट पे अपन ने डिस्कशन किया था। ये हुआ तेरा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होने के बाद तेरे पास आता है और एक पॉइंट ले लेते हैं अपने इसमें सीआरएम। सीआरएम का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मेरे को पता बेनिफिट्स कितने, इसके नाम से जा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन। तो पहला पॉइंट इंप्रूव कस्टमर रिलेशन, इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, उसके बाद है इंटरनल कम्युनिकेशन, एंड तुम ही मल्टीप्लाई करोगे ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। याद रहेगा ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। ये होने के बाद आपके आगे को पॉइंट में नहीं है, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, सेल्स हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, प्लान मेंटेनेंस एंड क्यूएम। पहले बात करते हैं क्यूएम का। क्यूएम का फुल फॉर्म क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। क्वालिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। क्वालिटी मैनेजमेंट इंक्लूड हाउ मेनी स्टेप्स, 4, प्लानिंग करो, कंट्रोलिंग करो, एश्योरेंस दो, इंप्रूव करो। इजी आंसर था। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में कितने पॉइंट्स है, 8 + 1 वाला पॉइंट था। 8 क्या था, सबसे पहले क्या लाओ, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बाद टारगेट, टारगेट के बाद प्लान, प्लान के बाद हाउ टू मेजर द टारगेट, एक्शन टू मेजर। याद रहेगा? फिर इश्यूज पता करो, चेंज करो, रिपोर्ट करो, एंड इट शुड बी डन एट 1 पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट। नेक्स्ट आता है प्लान मेंटेनेंस। प्लान मेंटेनेंस लास्ट आंसर है इस मॉड्यूल का। 3 पॉइंट है प्लान मेंटेनेंस में। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान मेंटेनेंस। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान मेंटेनेंस आर देयर, 3, मिनिमाइज ब्रेक डाउन। Second point, optimum utilization of resource and make availability. Minimize optimum available. Minimize optimum available. ये क्लियर रहेगा? प्लान मेंटेनेंस प्रोसेस बताइए। आंसर आसान है। पहला पॉइंट क्या होगा, मास्टर। उसके बाद क्या होगा, मेंटेनेंस रिपोर्ट्स, मेंटेनेंस रिपोर्ट्स। और इसके बाद है प्लान मेंटेनेंस रिपोर्ट्स कितने प्रकार की है, 4, शायद याद है। ओके, सबसे पहले टाइप, सर्विस टाइप्स क्या होगा, याद है कौन से टाइप की सर्विस है। सेकंड पॉइंट मैसेजेस, तीसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी एंड एक्चुअल मेंटेनेंस। ये होगा प्लान मेंटेनेंस। आत्मा क्लियर है? फिर आता है इंटीग्रेशन पॉइंट्स। नहीं, एक प्रोडक्शन रह गया है। प्रोडक्शन मॉड्यूल किसके साथ कोलैबोरेट होता है, प्रोडक्शन मॉड्यूल किसके साथ कोलैबोरेट होता है, याद करके कोशिश करो। 7 पॉइंट है। सबसे पहले किसके साथ कोलैबोरेट होगा, मास्टर डेटा, फिर होगा सेल्स के साथ, फिर होगा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर खुद का ही नाम प्रोडक्शन प्लानिंग। उसके बाद है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का नाम अलग है परिधर, एमआरपी, एमआरपी का फुल फॉर्म मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और लास्ट 2 पॉइंट रहेंगे, औकात, कैपेसिटी प्लानिंग, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने का। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद, आत्मा क्लियर ना,
ये होने के बाद लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पॉइंट्स बताइए ईआरपी में, हाउ मेनी इंटीग्रेशन पॉइंट्स आर देयर इन ईआरपी? 6 कौन से हैं? फीको विद एचआर, फीको विद एमएम, एमएम विद एमएम ये रहा, ओके, एमएम विद सेल्स, एमएम विद प्रोडक्शन, एमएम विद क्वालिटी, एमएम विद प्लान मेंटेनेंस। आत्मा क्लियर है? इसके साथ 3 क्वेश्चन थे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट थे। एक था इंटीग्रेशन पॉइंट्स इन ईआरपी, मैंने बता दिया 6 लिखोगे। एक क्वेश्चन है एमएम किसके साथ इंटीग्रेट होगा, ये 5, और एक क्वेश्चन था प्रोडक्शन किसके साथ इंटीग्रेट होगा, वो 7, पहले वाला आंसर याद आएगा मालिक। ये होने के बाद आपका लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड कौन सा वाला सिस्टम? रिपोर्टिंग सिस्टम। बताइए रिपोर्टिंग सिस्टम में कितने पॉइंट्स? 5। नाम बता। एमआईएस, डीए, बीआई, बीआर, एक्सबीआर है। पहला पॉइंट है एमआईएस। एमआईएस के लिए इंफॉर्मेशन जो आनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसके क्राइटेरिया क्या है? रैट, रिलेवेंट, एक्यूरेट, टाइमली, स्ट्रक्चर्ड। सर डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में कितने क्वेश्चन है? 4 नाम बता पहले। टाइप्स क्या है, एडवांस टाइप्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, स्टेप्स क्या है? पहला पॉइंट है टाइप्स कितने हैं? 4 कौन से? ईडीए, ईडीए, क्यूडीए, क्यूडीए। एडवांस टाइप्स कितने हैं? 3। पहला पॉइंट क्या करेंगे? डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मशीन लर्निंग। ओके, ये होने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। कितने में एप्लीकेशन है? 4 कौन से? ऑर्गेनाइजेशन में मोबाइल, बैंक, ई कॉमर्स एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। ये होने के बाद है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डेटा एनालिटिक्स। 3 पहला पॉइंट क्या करेगा? डेटा कलेक्शन, फाइंड एंड फिक्स डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम एंड बिल्ड डेटा एनालिटिकल मॉडल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया डेटा कलेक्शन के अंदर डेटा साइंटिस्ट होता है, डेटा आईटी स्टाफर और डेटा इंजीनियर के साथ बात करता है, डेटा इंजीनियर डेटा कलेक्ट करता है, डेटा वेयरहाउस से कलेक्ट करता है, फिर डेटा इंजीनियर क्वालिटी प्रॉब्लम फिक्स करता है, डुप्लीकेशन वगैरह निकाल देता है, उसके बाद वो किसको बना के टेस्ट मॉडल देता है और एनालिटिकल मॉडल देता है। एनालिटिकल मॉडल को हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। कौन सा एनवायरमेंट टेस्ट करते हैं? टेस्ट एनवायरमेंट। फिर जैसे ही वो सही हो जाता है उसके बाद प्रोडक्शन एनवायरमेंट डाल देते हैं। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड बीआई। बीआई का फुल फॉर्म बिजनेस इंटेलिजेंस। सर कितने सवाल है? 2 सवाल। पहला सवाल है बीआई का व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड पॉइंट है व्हाट आर द बेनिफिट। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीआई आर देयर? 6 याद करने की कोशिश करो। क्या क्या बीआई बताएगा? सबसे पहले किसके बारे में बताएगा? कॉम्पिटिटर। दूसरा क्या बताएगा? कस्टमर। तीसरा खुद का कैपेबिलिटी। चौथा पांचवा बाहर का क्या देगा? ट्रेंड बताएगा, रेगुलेटरी बताएगा, एंड लास्ट पॉइंट व्हाट अदर फर्म्स डू। मुझे वापस ये 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीआई। व्हाट आर द 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीआई? क्या क्या बताता है वो? पहला पॉइंट ओके कंप्यूटर के बारे में बताएगा, सेकंड कस्टमर के बिहेवियर का चेंज बताएगा, तीसरा कैपेबिलिटी बताएगा, चौथा ट्रेंड बताएगा, पांचवा रेगुलेटरी बताएगा, छठा व्हाट आर द फर्म्स डू। याद आएगा मालिक? हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीआई आर देयर? 3 बेनिफिट्स। कौन से 3 बेनिफिट है? सबसे पहले क्या बताएगा? परफॉर्मेंस, ट्रेंड, कस्टमर। परफॉर्मेंस, ट्रेंड, कस्टमर। परफॉर्मेंस, ट्रेंड, कस्टमर। बस इसमें आंसर मसाला किसमें है? परफॉर्मेंस। कितना पॉइंट है? 6। परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हुआ? सबसे पहला डिसीजन मेकिंग तोड़ हुआ। डिसीजन मेकिंग तोड़ हुआ तो कम्युनिकेशन तोड़ हुआ। कम्युनिकेशन तोड़ हुआ तो सॉरी डिसीजन मेकिंग तोड़ हुआ तो प्रोसेस तोड़ है। प्रोसेस तोड़े तो कम्युनिकेशन तोड़ है। कम्युनिकेशन तोड़े तो एफिशिएंसी है। इसकी वजह से नए रेवेन्यू आते हैं और नए रेवेन्यू की वजह से तेरा क्या हुआ है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। याद रहेगा मालिक? ये है बीआई के 2 आंसर। ये होने के बाद आता है बीआर। बीआर का फुल फॉर्म बिजनेस रिपोर्टिंग। पहला क्वेश्चन है बीआर में क्या क्या रिपोर्ट करेंगे? अगर याद है तो तेरे को 4 चीजें, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी याद है। सेकंड पॉइंट रिस्क, गवर्नेंस एंड रिस्क। तीसरा पॉइंट स्ट्रेटजीज के बीच में ट्रेड ऑफ। एंड चौथा सिनेरियो आपके लिए होगा परफॉर्मेंस। कौन सा परफॉर्मेंस? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। याद आएगा मालिक? सर बिजनेस रिपोर्टिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? कारण बताइए। 3 कारण। पहला पॉइंट कॉन्फिडेंस किसको आएगा? स्टेक होल्डर्स। याद है ना? कस्टमर, सप्लायर सबका। सेकंड पॉइंट मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल। और तीसरा मेरा इंटरनल डिसीजन मेकिंग तोड़ होगा। मेरे 3 बेनिफिट्स वापस बताइए बीआर के। व्हाई वी शुड परफॉर्म बीआर। बीआर क्यों करना चाहिए? 3 कारण। पहला कारण स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस, दूसरा पॉइंट स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल, एंड तीसरा पॉइंट इंटरनल डिसीजन मेकिंग। इसके बाद आता है एक्सबीआरएल। एक्सबीआरएल का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन है व्हाट एक्सबीआरएल डज। कितनी चीजें करता है? 4। 3 नहीं 4। 4 क्या क्या करता है? पब्लिश, कंज्यूम एंड यूज। कंज्यूम 2 में क्या लिखा है? कंज्यूम डेफिनेशन, कंज्यूम रूल्स। याद रहेगा मालिक? ये होने के बाद एक्सबीआरएल टैगिंग। एक्सबीआरएल टैगिंग किससे होता है? अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी। क्या इसकी वजह से क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई करना आसान है? यस। तीसरा सिनारियो आता है हु आर द यूजर्स ऑफ एक्सबीआरएल। हाउ मेनी यूजर्स आर देयर? 6 नाम बता। रेगुलेटर, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज। याद है? तीसरा पॉइंट ओके गवर्नमेंट। चौथा डेटा प्रोवाइडर्स। पांचवा एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स, एंड छठा तू और मैं अकाउंटेंट। प्रो रेगुलेटर्स कितने प्रकार के हैं? 5। पहला पॉइंट है कौन रेगुलेटर? फाइनेंशियल अथॉरिटी रेगुलेटर। सेकंड पॉइंट सिक्योरिटी। तीसरा पॉइंट टैक्स। चौथा पॉइंट बिजनेस, एंड लास्ट पॉइंट है मॉनेटरी अथॉरिटी। इवन आज तूने एंटरप्राइज का पढ़ लिया। एंटरप्राइज के अंदर कितने पॉइंट है? 3। पहला एंटरप्राइज, दूसरा कंपनीज, एंड तीसरा सप्लायर। बट वो मैंने बोला याद रखने की जरूरत नहीं, अलग से कुछ नहीं आएगा। ये होने के बाद तेरा अगला क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्सबीआर। हाउ मेनी फीचर्स ऑफ एक्सबीआर आर देयर? ओके 4 फीचर्स है। पहला फीचर क्या है एक्सबीआर का? सबसे पहला डेफिनेशन देता है, दूसरा रूल देता है, तीसरा पॉइंट मल्टीलिंगुअल है, चौथा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट सिस्टम है। मेरा क्वेश्चन है रूल देने के फायदे है या नहीं है? है। क्यों फायदे है? कितने फायदे हैं? 4। पुअर क्वालिटी अपलोड नहीं होगी, पुअर क्वालिटी यूज नहीं कंज्यूम नहीं होगी, और तीसरा सिनेरियो हाईलाइट करेगा, एंड चौथा सिनेरियो वैल्यू एडिशन करेगा। ये होने के बाद तेरा लास्ट क्वेश्चन आता है चैप्टर 2 का, एंड दैट इज कॉल्ड क्या? मेरे को बताइए व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट देयर शुड वी यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड कंप्लायंस सॉफ्टवेयर टुगेदर और अलग से?
ओके कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, दोनों के अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहेंगे, जिसके आंसर क्या देंगे, फेस ई स्क्वायर होगा मालिक। ओके तो फेस में क्या क्या पॉइंट है, फीचर्स, एक्यूरेसी, कॉस्ट, ओके तो उसके बाद एफर्ट्स एंड ईज, कौन सा किसमें ज्यादा क्या है कम है क्या है ये देखने का। आत्मा क्लियर है? सी यू टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock। तोड़ मैन तोड़। अबे ये क्या हो गया बे?